कोर्स चल रहा है। तो अब तक हम लोगों ने इसम फेल हर्फ की तारीफ़ात, उनकी अलामात और इसी तरीके से इसम की पहली तकसीम वाहिद तस्निया जमा के अहकाम में और इसम की दूसरी तकसीम मुज़क्कर और मुअन्नस के अहकाम में तफसील के साथ पढ़ ली। ठीक है, तो अब जो हमारी शुरू होगी वो होगी इसम की तीसरी तकसीम। अब इसम की तीसरी तकसीम है मारिफा और नकीरा की बहस में। अब इसमें हम लोग मारिफा की तारीफ पढ़ेंगे, नकीरा की तारीफ पढ़ेंगे कि भाई मारिफा किसे कहते हैं, नकीरा किसे कहते हैं। इसी तरीके से फिर मारिफा की अकसाम पढ़ेंगे। ठीक है, नकीरा की अकसाम तो नहीं है लेकिन मारिफा की अकसाम है। तो मारिफा की अकसाम पढ़ेंगे। मारिफा की अकसाम कुल 7 हैं। वो कौन कौन सी है? ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, अलम, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा और मुअर्रफ बिन निदा। ठीक है, ये 7 अकसाम है। ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा और मुअर्रफ बिन निदा और एक आलम दरमियान में, इसमें मौसूल के बाद अलम। तो ये कुल 7 अकसाम हैं। तो जिसमें इन 7 अकसाम, ये 7 अकसाम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इनकी तारीफात पढ़ेंगे और उसके बाद इन 7 अकसाम में से जिसकी मजीद तफसील होगी, मजीद अलग बहस होगी, जैसे भाई मिसाल के तौर पे ज़मीर की एक मुस्तकिल बहस आएगी, इसी तरीके से इसमें इशारा की मुस्तकिल बहस आएगी। वो जिस वक्त बहस आएगी तो वो उस बहस में हम मुकम्मल पढ़ लेंगे। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ज़मीर किसे कहते हैं, इसमें इशारा किसे कहते हैं, इसका हमें मतलब इल्म हो जाए, भाई ज़मीर क्या है, इसमें इशारा क्या है वगैरह। इन चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो अब मैं आप लोगों को इसम की जो तीसरी तकसीम है इसका पहले नक्शा बना के दे देता हूँ। ये नक्शा आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आप लोगों को मतलब हर तकसीम से पहले जो है ना नक्शा एक तैयार हो कि भाई इसम की पहली तकसीम जो है ना वाहिद तस्निया जमा के अहकाम में है। फिर वाहिद तस्निया जमा का नक्शा बना लिया, फिर जमा के आगे नक्शा बना लिया, भाई जमा की 2 किस्में हैं, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। फिर उसके बाद जमा सालिम की 2 किस्में हैं, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। और इसी तरीके से जमा मुकस्सर की भी 2 किस्में हैं, जमा किल्लत, जमा कसरत। ठीक है, ये नक्शा जो है ना हर तकसीम से पहले बना लिया। इसी तरीके से इसम की दूसरी तकसीम का भी नक्शा बना लेंगे। भाई इसम की दूसरी तकसीम, फिर नीचे 2 लाइनें लगा के मुज़क्कर मुअन्नस। फिर मुज़क्कर की तो कोई अक़साम नहीं है, फिर आगे मुअन्नस की आप लोग लिख लें। तो भाई मुअन्नस की क्या है? मुअन्नस की 4 अलामात हैं, लेकिन अक़साम लिखनी है तो आप ये लिखे कि भाई मुअन्नस की 2 किस्में हैं माना के एतबार से। मतलब यूं लिखने के भाई माना के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में और अलामत तानीस के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में। अब माना के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में कौन कौन सी है? मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस लफ्ज़ी। और अलामत तानीस के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में, मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस समाई। तो इसी तरीके से फिर इसम की तीसरी तकसीम का भी नक्शा बना ले कि भाई इसम की तीसरी तकसीम वो किस में है कि भाई मारिफा और नकीरा के अहकाम में है। ठीक है, मारिफा और नकीरा के अहकाम में है। और मारिफा की फिर अब ये 7 अक़साम है। ठीक है, कि भाई मतलब पहले इसम की तीसरी तकसीम मारिफा नकीरा, फिर नकीरा की तो अक़साम नहीं है, मारिफा की अक़साम है। मारिफा की कुल कितनी अक़साम है? 7। उसका नक्शा बना लिया। अभी 7 कौन कौन से? ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, अलम, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा और मुअर्रफ बिन निदा। समझ लगी? तो अब ये इस तरीके से आप लोग जब नक्शा बनाएंगे तो इससे आसानी ये होगी कि भाई आप लोगों को पता होगा कि भाई इसम की पहली तकसीम इस बहस में है, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें, तो ये आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहले पेज पे नक्शा बना लिया और अगले पेज पे फिर इनकी तारीफात वगैरह जो पढ़ते हो यहाँ पर बोर्ड पे मैं लिख के देता हूँ वो लिख ली। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसम की तीसरी तकसीम का नक्शा बना के दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम तारीफात शुरू करेंगे। अब ये इधर हेडिंग दे दी हमने इसम की तीसरी तकसीम। इसम की तीसरी तकसीम, तीसरी तकसीम। ठीक है, अब ये आ गई हमारी हेडिंग। अब इसम की तीसरी तकसीम में कितनी चीजें हैं? पहले 2 चीजें। ठीक है, एक है मुज़क्कर और दूसरी है मुअन्नस। ठीक है,
ओ सॉरी, ये मुज़क्कर मुअन्नस कहाँ से लिख दी, वो है मारिफा और नकीरा है। मुज़क्कर मुअन्नस तो दूसरी तकसीम है, मारिफा और नकीरा। ठीक है, अब मारिफा की कुल कितनी किस्में, नकीरा की अकसाम है नहीं लेकिन मारिफा की अकसाम है। अब मारिफा की कितनी किस्में, 7। ठीक है, अब ये उसका नक्शा बना दिया कि ये 7 अकसाम है मारिफा की। पहली किस्म है ज़मीर, ठीक है, दूसरी किस्म है इस्म इशारा, तीसरी किस्म है इस्म मौसूल, चौथी किस्म है आलम, पांचवी किस्म है मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है, और छठी किस्म है मुअर्रफ बिल इजाफा। और 7वीं किस्म है मुअर्रफ बिल निदा। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को जो है ना नक्शा बना के दे दिया। इसम की तीसरी तकसीम किस बहस में, मारिफा और नकीरा की। अब नकीरा की अकसाम कोई नहीं है लेकिन मारिफा की अकसाम है। मारिफा की कितनी अकसाम है, ये 7। ठीक है, पहली कौन सी है, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल 3, और इसी तरीके से अलम, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा और मुअर्रफ बिन निदा। तो अब ये 7 अकसाम हो गए इसम की। ठीक है, अब ये नक्शा तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इनकी हम तारीफात पढ़ेंगे। मारिफा की क्या तारीफ है, नकीरा की क्या तारीफ है, इसी तरीके से फिर इनकी अकसाम की क्या तारीफ है। ठीक है, तो मैं ये साफ करके बोर्ड इनकी तारीफात आप लोगों को लिख कर देता हूँ। तो अब ये मारिफा और नकीरा की तारीफ यहाँ पर लिख देते हैं। मारिफा की क्या तारीफ है कि मारिफा वो इसम है जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में आए। ठीक है, जैसे मक्कतु, एक मुअय्यन जगह का नाम है, एक मुअय्यन जगह का नाम है। ठीक है, तो अब ये तारीफ लिख कर दी मैंने मारिफा की। मारिफा की क्या तारीफ लिख कर दी कि भाई मारिफा वो इसम है कि जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में है। ठीक है, मारिफा वो इसम है जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में आए। अब ये बात आप लोग ज़हन में रखें, इसम की मैंने अलामात वो जो शुरू में पढ़ाई थी, 7 अलामत, अलिफ लाम का होना, हर्फ जर का होना, तनवीन का होना, ताय मुतहर्रिका का होना, ताय, और इसी तरीके से हर्फ निदा का दाखिल होना, मुस्नद इलैहि होना, मुजाफ होना। ठीक है, ये जो इसम की अलामात पढ़ाई थी ना, तो ये इसम की पहली तकसीम, दूसरी तकसीम, तीसरी तकसीम, ये भी उन्हीं अलामात में शामिल है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, वो इसम है, वो इसम है। इसम की पहली तकसीम में भी वाहिद के
वाहिद की तारीफ पढ़ते हुए भी हमने वो इसम है, तस्निया की तारीफ भी वो इसम है, जमा की तारीफ भी वो इसम है। इसी तरीके से वो मुज़क्कर के बारे में जब तारीफ पढ़ी थी कि मुज़क्कर के बारे में भी यही पढ़ा था कि भाई मुज़क्कर वो इसम है जिसमें कोई मुअन्नस की अलामत ना हो। इसी तरीके से मुअन्नस की तारीफ जब लिखी थी तो उस टाइम भी यही पढ़ा था कि भाई मुअन्नस वो इसम है जिसमें कोई अलामत तानीस मौजूद हो। तो अब ये मारिफा और नकीरा की तारीफ लिख रहे हैं तो इसमें भी वो इसम है। तो ये चीज जो है ना मेन है, ठीक है। तो ये इसम की अलामत में से होना इसकी यानी ये इशारा है इस बात की तरफ। तो अब मारिफा कहते हैं जिसे अरबी के अंदर के मारिफा जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में आए। मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में आने का क्या मतलब है, यानी मतलब इसका ये है कि जो चीज यानी एक चीज को मतलब मैं मिसाल से समझाता हूँ, ये आसान रहेगा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे मक्का तो मैंने लिखा है। अब हम मक्का को मक्का कह सकते हैं लेकिन इसके अलावा किसी और चीज को मक्का नहीं कह सकते। ये है मुअय्यन, इसको कहते हैं कि मतलब उसका नाम किसी और पर फिट ना है। अब मक्का का नाम मक्का को कहेंगे ना, मक्का के अलावा कोई और चीज हो, जैसे भाई पाकिस्तान को कोई मक्का थोड़ी कहेगा, ठीक है, सऊदी अरब को कोई मक्का नहीं कहेगा। मक्का किसे कहेगा, जो मक्का है, मक्का शहर, ठीक है, उसको कहेंगे भाई एक मुअय्यन जगह का नाम है भाई मक्का, वो है, ठीक है। कोई मक्का को मदीना कह दे या मदीना को मक्का कह दे, कोई भी नहीं कह सकता। इसी तरीके से अब जैद हो, ठीक है, अब इस जैद ये भी मारिफा है, क्यों, क्योंकि जो है ना अब जो जैद है उसी को जैद कहा जाएगा ना। अमर है, एक लड़का अमर खड़ा है, एक लड़का जैद खड़ा है, अब जैद को अमर या अमर को जैद नहीं कह सकते, ठीक है। तो मारिफा के अंदर बस ये खासियत होती है कि एक जो उसका नाम है ना वो किसी दूसरे चीज के ऊपर फिट ना है, ठीक है। अब मक्का का नाम मक्का है ना, ये किसी और चीज पे फिट ना आएगा। जैद का नाम जैद है तो ये किसी और चीज पे फिट नहीं आएगा। समझ लग गई? तो ये होती है मारिफा, ठीक है। तो मारिफा की क्या तारीफ हो गई, मारिफा वो इसम है जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में। नंबर एक, नाम भी उसको किसी दूसरी चीज पे फिट ना है। दूसरा, वो हो भी मुतअय्यन मखसूस, यानी उससे किसी उसके अलावा कोई और उससे मुराद नहीं लिया जा सकता। बमुकाबिल आप इसके देखें कि नकीरा की तारीफ में, नकीरा की तारीफ क्या है कि भाई नकीरा वो इसम है, इसमें तो ये लिखा है ना कि जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में आए। नकीरा इसका उलट है, जिससे कोई गैर मुअय्यन और गैर मखसूस चीज समझ में आए। समझ लगी? तो अब ये देखो, अब इसकी मिसाल क्या दी है हम लोगों ने, इसकी मिसाल आप समझे कि रजुलुन, ठीक है। अब रजुलुन जैद को भी कहा जा सकता है, अमर को भी कहा। रजुलुन का क्या तर्जुमा है, रजुलुन कहते हैं कोई एक मर्द। अब रजुलुन जैद को भी कहा जा सकता है, अमर को भी कहा जा सकता है, बकर को भी कहा जा सकता है। तो रजुलुन का इतलाक सब पर होता है, लेकिन मारिफा के अंदर सब पर इतलाक नहीं होता। मारिफा किसी एक चीज, एक शख्स, एक मुअय्यन जगह का ही नाम होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है मारिफा और नकीरा का। समझ लगी? तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर नकीरा की तारीफ लिखकर दे देता हूँ, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। मारिफा की तारीफ ये हो गई और नकीरा की यहाँ पर लिख के दे दो। नकीरा, नकीरा वो इसम है जिससे कोई गैर मुअय्यन चीज समझ में आए। ठीक है। तो अब इसकी तारीफ जैसे रजुलुन कोई एक मर्द, कोई एक मर्द। समझ लगे? तो नकीरा की तारीफ देख लो, वही है जो अभी मैंने बताई थी कि भाई नकीरा वो इसम है जिससे कोई गैर मुअय्यन चीज समझ में आए। मारिफा की तारीफ का बिल्कुल अलग। मारिफा क्या है, जिससे कोई मुअय्यन और मखसूस चीज समझ में आए। नकीरा क्या है, जिससे कोई गैर मुअय्यन और गैर मखसूस चीज समझ में आए, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल क्या है, रजुलुन, रजुलुन क्या किसे कहते हैं, कोई भी एक मर्द, ठीक है। अब देख लो, अब जैद खड़ा हो, अमर खड़ा हो, बकर खड़ा हो, ठीक है। आप जैद को भी रजुलुन कह सकते हो, अमर को भी रजुलुन कह सकते हो और बकर को भी रजुलुन कह सकते हो।
ठीक है। लेकिन इसके उलट अब आप जैद को जैद कहोगे, लेकिन अमर को जैद नहीं कह सकते, बकर को जैद नहीं कह सकते। तो मारिफा और नकिरा की तारीफ के अंदर यही फर्क है। मारिफा का इतलाक सिर्फ एक मुअय्यन चीज और मखसूस चीज पे होता है, लेकिन नकिरा ये इसके अंदर उमूम होता है, मतलब हर एक को कहा जा सकता है जो जो उससे मुराद होंगे। रजुलन से मर्द मुराद है तो तमाम मर्दों को रजुलन कह सकते हैं, खा वो जैसे कैसे भी हो, लंगड़े हो, गूंगे हो, सही हो, जैसे मतलब जैसे कैसे हो, ठीक है। निसाउन कई सारे मतलब औरतों को कहा जाता है निसाउन, ठीक है। तो जो मर्जी औरतें हैं, चाहे फातिमा है, ज़ैनब है, जो मर्जी है, सबको आप निसाउन का लफ्ज उस सब पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मारिफा और नकिरा की तारीफ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। तो अब हमने क्या पढ़ना है, नकिरा की वो मारिफा की अकसाम। नकिरा की अकसाम तो है नहीं, नकिरा का तो बस ये है कि भाई जो गैर मुअय्यन उनका गैर मखसूस चीज होगी उसको नकिरा कहेंगे। लेकिन मारिफा असल में अरबी के अंदर थोड़ी सी मारिफा के अंदर और वजाहत है, तो इसलिए फिर उसकी 7 किस्में आगे बनाई थी। तो हम वो 7 किस्में उनकी तारीफात के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन तारीफात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, मारिफा की तारीफ को भी और नकिरा की तारीफ को भी, ठीक है। तो अब ये मारिफा की जो 7 अक़साम है ये अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मारिफा की हेडिंग डाल के उसकी जो है ना 7 जो अक़साम है वो हम पढ़ेंगे। तो अब 7 अक़साम किसकी है, मारिफा की है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मारिफा की 7 अक़साम है, मारिफा की 7 अक़साम है। ठीक है, मारिफा की अब 7 अक़साम है। अब उन 7 अक़साम की तारीफ, सबसे पहले ज़मीर की। ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर वो इस्म है जिससे मुतकल्लिम, मुखातब, मुखातिब या गायब समझ में आए, या गायब समझ में आए, समझ में आए, ठीक है। अब इसकी मिसाल जैसे अंत और हुआ, अन्ना, अंत और हुआ, ठीक है। तो अब ये ज़मीर की तारीफ मैंने पहले आप लोगों को लिख कर दे दी। क्या तारीफ है कि ज़मीर वो इस्म है, ठीक है। ये देखो वो इस्म है जो चीज है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ज़मीर वो इस्म है जिससे मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब समझ में आए, ठीक है। मुखातिब खिताब करने वाला। अच्छा, ज़मीर वो इस्म है जिससे मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब समझ में आए। अब मुतकल्लिम की मिसाल अना और मुखातिब की मिसाल अंता और गायब की मिसाल हुआ है, समझ लगी। इसकी अब तारीफ समझाई नहीं है तो समझ कैसे लगी, तो पहले इसकी तारीफ अच्छी तरीके से समझ लें। तो ज़मीर की क्या तारीफ है कि ज़मीर वो इस्म है जिससे मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब समझ में आए। अच्छा जी, अब तारीफ इंसान की 3 हालतें होंगी, या तो इंसान बोल रहा होगा, ठीक है, या आपके सामने मौजूद होगा, या इंसान गायब होगा, ठीक है।
या आप इशारा करोगे बोलने वाले की तरफ, ठीक है, या आप इशारा करोगे, यानी बोलने वाले की तरफ तो आप इशारा नहीं करोगे, या तो एक इंसान खुद बोलने वाला है, या आप बताओगे उस शख्स के बारे में कि जो आपके सामने मौजूद है, या आप बताओगे उस शख्स के बारे में जो गायब है, ठीक है। अब मैं बोलने वाला हूं ना, अब मैं कहता हूं कि भाई मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब ये मैं जो काम कर रहा हूं ये मैं बोल रहा हूं ना, तो ये बोलने वाला इसको कहते हैं मुतकल्लिम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई मिसाल के तौर पे कि भाई ये मेरे सामने जो बैठा है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब ये जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, अब ये है मुखातब, ये सामने यानी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और एक होगा यानी हाजिर इसको कहते हैं, और एक होगा गायब कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो मतलब गायब। ये इंसान की 3 हालतें होंगी, ठीक है। तो अना का लफ्ज ये मुतकल्लिम की तरफ दलालत कर रहा है कि भाई अना का क्या मतलब है, मैं, ठीक है। और अंता का लफ्ज ये मुखातब के लिए होता है कि भाई अंता हाजा, अंता यानी अंता हा कजा, भाई आप ऐसे, आप ऐसे, ठीक है। और एक होता है गायब कि भाई हुआ, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों को आपको, ये तीनों चीजें यानी जैसे मुतकल्लिम, मुखातिब या गायब समझ में आए, ये तीनों की तीनों चीजें मैं आप लोगों को उससे समझाता हूं, एक फेल की मिसाल से। अब ये फेल से आप लोगों को मजीद इसकी समझ आ जाएगी अगर अभी नहीं समझ लगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, अब मैंने ये तीनों मतलब फेल लिख रहा हूं, मुखातब के भी यानी गायब के भी, मुखातब का भी और मुतकल्लिम का भी। नसरा और नसरता, नसरता और नसरतु, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए ये लिखें। अब नसर का क्या तर्जुमा है, नसर का तर्जुमा है उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने मदद की। और नसरता का क्या तर्जुमा है, आप एक मर्द ने मदद की, आप एक मर्द ने मदद की। और नसरतु का क्या तर्जुमा है, मैंने मदद की, मैंने मदद की, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। अब समझो, नसर के क्या लिख कर दी है मैंने तर्जुमा कि उस एक मर्द ने मदद की। अब आपने मिसाल के तौर पे किसी को बताना है कि भाई मदद की है, अब किसने की है, मदद की है, ये जुमला आप ज़हन में रखें। अब आपने किसी को बताना है कि भाई मदद की है, अब की किसने है, उसमें ये तीनों चीजें आ जाएगी। या तो मदद करने वाला गायब शख्स होगा, या मदद करने वाला हाजिर होगा, या मदद करने वाला मुतकल्लिम होगा, यानी वो होगा मदद करने वाला जो खुद बोल रहा है, ठीक है। अब मैंने मिसाल के तौर पे मेरे सामने जैद बैठा है, मैंने जैद को बताना है कि भाई मदद की है, लेकिन की किसने, अब मैं जैद को कहता हूँ कि भाई उस एक मर्द ने मदद की है। अब उस एक मर्द ने, अब वो एक मर्द कौन है, गायब है, हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गायब है। तो उसका तर्जुमा किससे करेंगे, भाई उस एक मर्द ने मदद की, ये होगी गायब पर दलालत, ठीक है। अब मैंने जैद को बताना है कि भाई आप एक मर्द ने मदद की है, ठीक है। अब मैं उसको क्या कहूंगा कि भाई, अब नसरतु, मैं एक मर्द ने मदद की। अब नसरतु के बारे में क्या बता रहा है कि यह, ठीक है, मैंने जैद को कहा, मैंने जैद को बताना भाई मदद किसने की, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई या तो उस एक मर्द ने मदद की, या आपने मदद की, या मैं उसको कह रहा हूं कि भाई मैंने मदद की, ठीक है। अब मदद के बारे में जो मैंने बताया वो 3 किस्म के अल्फाज बताए कि भाई उस एक मर्द ने मदद की, या आपने मदद की, या मैंने मदद की। तो अब ये उस एक मर्द, आप और मैं, तो ये यही चीज होती है गायब और मुखातब और मुतकल्लिम, ठीक है, मुतकल्लिम, मुखातिब, गायब, समझ लग गई। तो ये होते हैं इन चीजों की तरफ जो इशारा होता है ना, उस, आप और मैं, तो ये यानी जिस माना के अंदर भी उसका लफ्ज आ जाए, या वो का लफ्ज आ जाए, या आप का लफ्ज आ जाए, ठीक है, या मैं का लफ्ज आ जाए। मुज़क्कर मुअन्नस से हमारी बहस नहीं है, वो ये मुश्तरक है, चाहे मुज़क्कर में आए चाहे मुअन्नस में आए। भाई वो एक औरत हो चाहे वो एक मर्द हो, आप एक औरत हो चाहे आप एक मर्द हो, मैं एक औरत हूं चाहे मैं एक मर्द हूं, ठीक है, इससे हमारी बहस नहीं है। लेकिन अगर उसका तर्जुमा या वो का तर्जुमा आए, मतलब उसका तर्जुमा या वो का तर्जुमा आए तो ये गायब होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका तर्जुमा आए तो ये हाजिर मुखातिब होगा, और अगर मैं का तर्जुमा आए तो ये मुतकल्लिम होगा, या हम का तर्जुमा आए तो ये मुतकल्लिम होगा, समझ लग गई। तो अब ये हमारी हो गई ज़मीर की तारीफ यहाँ पर मुकम्मल।
अब इसके बाद ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ लगी ये गायब हाजिर और मुतकल्लिम का, गायब मुखातिब और मुतकल्लिम। अब जो पढ़ना है वो पढ़नी है दूसरी तारीफ। मारिफा की 7 अक़साम है ना, तो एक किस्म तो मुकम्मल हो गई ज़मीर की, ठीक है। तो अब जो दूसरी किस्म है वो है इसमें इशारा में। दूसरी किस्म किसमें है? इसमें इशारा में। अब इसमें इशारे की तारीफ आप समझ लें। ज़मीर के मुस्तकिल अहकाम, ज़मीर की 5 अक़साम है, ज़मीर का मुस्तकिल अहकाम ये आएंगे आगे, ठीक है। अब इसमें इशारा के भी मुस्तकिल अहकाम है जो आगे आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद है इसमें मौसूल, अलम, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा और मुअर्रफ बिल निदा, इनके अहकाम कोई नहीं इतने, ठीक है। सिर्फ ज़मीर के अहकाम है और इसमें इशारा के अहकाम है, ये आगे आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को तारीफ से पता लग जाना चाहिए भाई ज़मीर किसे कहते हैं और इसमें इशारा किसे कहते हैं। तो जब इनके अहकाम आएंगे तो वहां पर हम इनके अहकाम मुकम्मल तौर पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब ये इसमें इशारा समझ लें। इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा करके उसे मुतय्यन किया जाए। जैसे हाज़ा रजुल, हाज़ा रजुलन, हाज़ा ये एक मर्द है। ये हो गया इसमें इशारा की तारीफ मुकम्मल। इसमें इशारा की तारीफ क्या लिख कर दी है कि इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा करके उसे मुतय्यन किया जाए। इसमें इशारा वो इसम है, यानी अब ऐसे अल्फाज होंगे आप लोगों के पास, ये हैं तकरीबन कुल 12 अल्फाज हैं, ठीक है। तो अब ये 12 अल्फाज वो हैं कि इन 12 अल्फाज में से किसी भी लफ्ज के जरिए किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए तो वो मुतय्यन हो जाती है, ठीक है। अब देखो गौर करो कि भाई किसी चीज की तरफ इशारा करके उसे मुतय्यन किया जाए। अब मुतय्यन के लफ्ज पे आपने गौर करना है, यानी ये मुतय्यन का लफ्ज ये बता रहे हैं हमें कि पहले वो चीज थी गैर मुतय्यन, ठीक है। पहले वो चीज थी गैर मुतय्यन, यानी उससे कोई भी चीज, कोई भी फर्द, कोई भी चीज मुराद ली जा सकती थी। लेकिन अब वो चीज क्या है, मुतय्यन हो जाएगी जब ये लफ्ज आप शुरू में लगाओगे। अब आप इसको मिसाल से समझे। अब ये मैंने मिसाल क्या दी है, हाज़ा रजुलुन। अब रजुलुन का तर्जुमा आप लोगों को पता है, रजुलुन किसे कहते हैं, कोई भी एक मर्द, ठीक है। अब इसका इतलाक ज़ायद मर्द बकर तमाम मर्दों पर होता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने हाज़ा का लफ्ज लगा दिया, ये उन 12 अल्फाज में से ही है, जब हाज़ा का लफ्ज लगा दिया तो अब ये रजुलुन जो पहले नकीरा था, मतलब उमूम था इसके अंदर, तो अब ये उमूम नहीं रहा, अब ये यानी खास हो गया, मखसूस हो गया, ठीक है। अब यानी इसका क्या मतलब हो गया कि भाई हाज़ा रजुल, कि ये मर्द है, यानी मतलब ये कि भाई मेरी मुराद, मेरा मकसूद वो ये मर्द है, इसके अलावा दुनिया के जितने भी मर्द हैं वो सारे नहीं है, ठीक है। तो पहले रजुल के तर्जुमे में क्या आ रहा था कि भाई कोई भी मर्द मुराद लिया जा सकता था, लेकिन हाज़ा का इशारा कर दिया, जिस यानी हाज़ा से जिस मर्द की तरफ भी इशारा कर दिया तो अब वो मर्द मुराद होगा, ठीक है। यही इसमें इशारा का काम है कि भाई नकीरा लफज होगा, लफज क्या होगा, नकीरा, ठीक है। जरूरी नहीं है, ये कायदा कुलिया नहीं बता रहा कि भाई जरूरी है कि भाई वो नकीरा ही हो, ठीक है। ये मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुतय्यन का लफ्ज जो आ गया था, ठीक है। तो यानी मैं ये कह रहा था कि अब जैसे जैद का लफ्ज है, अब ये मारिफा है, ठीक है, इस पर भी हाज़ा का लफ्ज बोला जा सकता है, सिर्फ नकीरा के साथ खास होना ये इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई मारिफा के जरिए भी, यानी मारिफा के शुरू में भी ये हाज़ा लगाया जा सकता है और नकीरा के शुरू में भी हाज़ा लगाया जा सकता है। अब हाज़ा रजुलन ये एक नकीरा था, लेकिन नकीरा के शुरू में जब आप हाज़ा लगा दोगे तो वो मारिफा बन जाएगा, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो मारिफा के शुरू में हाज़ा लगाओगे तो वो तो मारिफा ही होगा, लेकिन
फायदा क्या क्या हासिल होगा? फायदा उस वक्त हासिल होगा जब आप इसको नकीरा के शुरू में लगाओगे, तो फिर अब उसकी नकारत जो है, यानी उसका जो नकीरा होना था वो चीज खत्म हो जाएगी और वो मारिफा बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे रजुलन हर एक मर्द को कहा जा सकता था, लेकिन जब आपने हाजा लगा दी कि भाई ये मर्द मुराद है, तो अब ये क्या हो गया? पहले रजुलन के ऊपर हम हुक्म लगाते थे नकीरा होने का, ठीक है, लेकिन जब हाजा लगा दिया तो अब रजुलन के ऊपर जो हुक्म लगेगा वो किसका लगेगा? मारिफा होने का। समझ लगे इसमें इशारा की तारीफ और ज़मीर की। ज़मीर क्या है? वो इसमें जिससे मुतकल्लिम मुखातब या गायब समझ में आए। मिसाल क्या है? अना अंता हुआ, ठीक है। और इसमें इशारा क्या है? इसमें इशारा वो इसमें जिससे किसी चीज की तरफ इशारा करके उससे मुतय्यन किया जाए, चाहे ख्वाह वो पहले मुतय्यन हो या ना हो, ठीक है, लेकिन ये इससे हमारी कोई बात नहीं है। बस ये क्या है कि एक चीज की तरफ इशारा कर लिया, उसको मुतय्यन कर लिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं इसमें इशारा। ठीक है, अब जैसे जैद, भाई हाजा जैदुन, ठीक है, अब आपके पास 10 बंदे खड़े हैं, 10 के 10 बंदों का नाम जैद है, ठीक है, तो इस वक्त ये जैद नकीरा होगा, मारिफा नहीं होगा, क्योंकि 10 बंदे खड़े हैं, आप इसको भी जैद कह सकते हो, इसको भी, उसको भी, मतलब 10 के 10 में से किसी को भी जैद कह सकते हो, ठीक है। या 20 बंदे खड़े हैं, सब के सब का नाम क्या है? जैद है, आप किसी को भी जैद कह सकते हो, लेकिन फिर उस वक्त इसमें इशारा काम आएगा जब आप कहोगे ना कि भाई हाजा जैदुन, भाई अब ये जो 20 जैद खड़े हैं इनमें से 19 निकाल दो, ये वाला जो जैद है ना ये मेरी मुराद है, ठीक है, भाई मैं इससे यानी इसको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है, हाजा जैदुन ये मुराद है, ठीक है, तो ये इसमें इशारा का तारीफ यूं फिट होगी कि भाई इसमें इशारा क्या है? वो इसमें जिससे किसी चीज की तरफ इशारा करके उसे मुतय्यन किया जाए। 20 जैद में से आपने एक की तरफ इशारा करके उन 20 में से उसको मुतय्यन कर दिया। इसी तरीके से बेशुमार अफराद है दुनिया में, आपने उन बेशुमार अफराद में से किसी भी की तरफ भी इशारा कर दिया तो यानी वो फर्द मुराद हो गया। अब आपका पूरी दुनिया के जितने भी अफराद है वो गैर मुतय्यन हो गए आपके, ठीक है, तो ये इसमें इशारा का फायदा है। तो इसमें इशारा की तारीफ भी मुकम्मल होगी और इसमें और ज़मीर की तारीफ भी मुकम्मल होगी। अब जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? इसमें मौसूल की तारीफ, ठीक है, तो ये तारीफात आप लोग जो है ना याद कर लें, तो आगे जब इनकी अहकामात और इनकी बहस आएगी तो उस टाइम आसानी होगी। अब ये तीसरी किस्म आप देख लें। तीसरी किस्म इसमें मौसूल की बजाय पहले अलम की पढ़ते हैं, ठीक है, तो अलम क्या है? वो इसम है जो किसी खास शख्स खास जगह या खास चीज का नाम है। ठीक है, अब इसकी मिसाल जैसे अब खास शख्स की मिसाल ज़ैदुन और खास जगह की मिसाल मक्का और खास चीज की मिसाल ज़मज़म। सही हो गया। तो ये तीसरी तारीफ मैंने लिख कर दे दी। तीसरी तारीफ क्या? तीसरी किस्म क्या है? अलम, कि भाई जो किसी खास शख्स खास जगह या खास चीज का नाम, ठीक है, वही समझ जो किसी खास शख्स खास जगह या खास चीज का नाम, ठीक है। तो अब ये जो 3 मिसालें लिख कर दी हैं ये वाली, नंबर 1 ये इसम है, नंबर 2 खास शख्स खास जगह या खास चीज की मिसालें हैं ये, ठीक है, तो इसको कहेंगे अलम। अब देखो ज़ैद, ये किसी खास शख्स का नाम है, आम का नहीं, मतलब हर एक को आप ज़ैद नहीं कह सकते। इस तरीके से मक्का, ये खास जगह का नाम है, मक्का को मक्का कहा जा सकता है, इसके अलावा दूसरी जगहों को मक्का नहीं कहा जा सकता। जमजम ये खास चीज का नाम है, माए जमजम, जमजम का पानी, ठीक है। तो जमजम का जो पानी है उस पानी को आप जो है ना जमजम कह सकते हैं, आम पानी को जमजम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गया तर्जुमा, ये
खास शख्स, खास जगह या खासियत का ये मतलब है। ठीक है, तो अगर खास शख्स पर दलालत कर रही है, खास जगह पर दलालत कर रही है, खास चीज़ पर दलालत कर रही है, तो वो होगा अलम और मारिफा की अक़साम में से होगा। ठीक है, ये अलम की तारीफ जो है ना बिल्कुल आसान है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो क्या कि भाई इसम की तीसरी तकसीम में मारिफा नकीरा की तारीफात और उसके बाद मारिफा की कुछ अक़साम, तकरीबन 7 अक़साम में थी जिनमें से हमने 3 पढ़ ली है, बाकी रह गई हैं 4 हमारी अक़साम। इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा और मुअर्रफ बिन निदा और इसी तरीके से इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, मुअर्रफ बिन निदा और मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है, ये 4 अक़साम हमारी रह गई हैं जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में जो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, कोई तारीफ और ये इसी तरीके से अक़साम, इनमें से कोई भी चीज़ आप लोगों को ना समझ आई हो, ठीक है, तो आप लोग कोई मिसाल ना समझ आइए तो वो आप लोग जो है ना कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो अब आप बाकी 4 अक़साम पढ़ने के लिए अगले लेक्चर तक का इंतज़ार करें। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।